हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। विशेष रूप से हमारा जो फोकस है वह एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी में चलने वाला पेपर एडवांस्ड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पर रहेगा। ये जो पेपर है ये बीकॉम पार्ट फर्स्ट में चलता है, बीकॉम पार्ट थर्ड के ऑप्शन में भी चलता है, और जो विद्यार्थी सीए कर रहे हैं तो उनके फाउंडेशन एग्जाम में भी ये पेपर अच्छी तरीके से आपको मिलता है। ये जो टॉपिक है प्रायिकता का, ये एसएससी की एग्ज़ाम में आप जब सीजीएल लेवल पे पढ़ोगे तो वहाँ भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथ्स के हिसाब से भी और सांख्यिकी के हिसाब से भी। तो आज हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है अनिश्चितता मानव जीवन का अभिन्न अंग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भावी अनिश्चितताओं के मध्य मनुष्य को अनेक प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। अनिश्चित घटनाओं के प्रति अपना अनुमान हम संभावना या प्रायिकता के आधार पर ज्ञात करते हैं। हमें प्रत्येक प्रकार के निर्णय लेने में कहीं न कहीं अनुमान लगाना होता है, हमें संभावनाएं व्यक्त करनी होती हैं। मान लीजिए आप देखते हैं कि क्रिकेट मैच होते हैं तो जब कौन सी टीम पहले खेले टॉस होता है, अर्थात एक सिक्का उछालते हैं, और हमें ये पता है कि जब सिक्का उछालते हैं तो या तो वो हेड गिरेगा या वो टेल गिरेगा। तो हमारी कुल दो घटनाएं हैं, हेड और टेल। अब वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो हम कहते हैं कि सिक्का उछालने की हमारी जो प्रायिकता है वो 1/2 है। इसी प्रकार से बहुत से विद्यार्थियों से हम पूछते हैं कि भाई आपके एमकॉम में क्या परसेंटेज आएगी, तो वो कहते हैं साहब मुझे 80% आने की संभावना है। तो ये जो हम संभावना शब्द यूज करते हैं ये हमारी प्रायिकता है। तो ये प्रायिकता या संभावना या अनुमान हम कैसे ज्ञात करें, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसको हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो प्रायिकता से क्या आशय है, इसकी क्या परिभाषा है, ये हम पहले पढ़ना चाह रहे हैं। समान ढंगों से घटित होने वाली अनेक घटनाओं में से किसी एक के की प्रायिकता या संभावना उस घटना की अनुकूल परिस्थितियों की संख्या का समस्त संभाव्य परिस्थितियों की संख्या से अनुपात है। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ द सेवरल इक्वली लाइकली इवेंट्स इन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ केसेज फेवरेबल टू इट टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। अर्थात हमारे किसी भी घटना के घटने की जो कुल परिस्थितियां हैं उसमें अनुकूल परिस्थितियों का जो अनुपात है हम उसे प्रायिकता के नाम से जानते हैं, उसे हम संभावना के नाम से भी जानते हैं। तो इसको सूत्र के रूप में हम किस प्रकार से रखें, यहाँ P मीन्स है प्रोबेबिलिटी, PA मीन्स है ए घटना की घटित होने की प्रायिकता या संभावना। सूत्र ये हो गया हमारा, एक घटना के अनुकूल परिस्थितियों की संख्या डिवाइड बाई सभी संभाव्य परिस्थितियों की संख्या। अर्थात हमारी किसी घटना की कुल अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी है वो देख लीजिए, और उसकी सभी परिस्थितियाँ कितनी है उनका भाग दे दीजिए, तो ये जो अनुपात आएगा वो हमारी प्रायिकता है। हम ऊपर वाली जो संख्या हमने लिखी है इसको हम m मानते हैं, और सभी संभाव्य परिस्थितियों को हम m+n मान के भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी प्रायिकता का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अर्थात फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाई टोटल इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एक घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर की हम बात करें तो हमारा फॉर्मूला बन गया प्रोबेबिलिटी इक्वल टू PA m/m+n। ये हमारी अनुकूल घटनाएं, ये हमारी कुल घटनाएं। और अगर आप P निकालें तो P से एक रिलेटेड शब्द है Q, और Q है एक घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता। मान लो घटना नहीं घटे तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो उसको हम Q नाम देंगे, PA बार। अर्थात ए के ऊपर ये जैसे हमने बार लगा दी, इसमें एक घटना के नहीं घटने की प्रायिकता है। हमारा फॉर्मूला है n/m+n। अर्थात किसी घटना के नहीं घटने की परिस्थितियाँ कितनी है, या यूँ कहें कि उसकी प्रतिकूल परिस्थितियाँ कितनी है, डिवाइड बाई m+n कर लीजिए, तो ये एक घटना के नहीं घटने की प्रायिकता आ जाएगी। विद्यार्थियों, अगर आपको P निकालना है और आपको Q पता है तो P = 1 - Q होता है। और अगर आपको Q पता है और Q निकालना और P पता है तो Q = होता है 1 - P। तो हम कह सकते हैं कि P + Q = 1 होता है। अर्थात किसी भी क्वेश्चन में आप जब प्रायिकता निकालें तो प्रायिकता का जो P + Q का योग है, अर्थात घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग सदैव ही 1 होगा। तो इस तरीके से हम प्रायिकता के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो ये सूत्र आपने पढ़े हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने एक वर्ड लिखा है, ये I है,
और मैंने आप देखो यहाँ लिखा है आई के नीचे मैंने लगा दिया, तो आप कहते हैं आप तो आई को उल्टा लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सांख्यिकी में ये जो सिंबल मैंने यूज किया है, ये सिंबल हमारा फैक्टोरियल कहलाता है। अर्थात फैक्टोरियल का जो सिंबल है ये है आई के नीचे एक आप स्मॉल बिंदी लगा दें, तो ये हमारा फैक्टोरियल का फॉर्मूला है। तो प्रायिकता के सवालों को सोल्व करने के लिए आपको फैक्टोरियल समझना जरूरी है कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो किसी भी संख्या का फैक्टोरियल अगर आपको निकालना हो तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, जिसमें आप लिखोगे आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 और ऐसे लिख दीजिए 5 फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल को कुछ विद्वान साथी ऐसे भी लिखते हैं 5 और फैक्टोरियल का ऐसा भी चिन्ह लगाते हैं, फैक्टोरियल हम ऐसे भी मान सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल है क्या, ये समझना है कि इसका अर्थ है कि 5 संख्याओं वाले किसी भी ग्रुप को आप कितने तरीकों से लिख सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल मीन्स होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये 5 फैक्टोरियल का सोल्व करने का तरीका है। मान लो मैं आपसे कहूँ कि आपको 3 फैक्टोरियल करना है तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल जब आप सोल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल का फॉर्मूला हमारा होगा 3 × 2 × 1। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल के आधार पर प्रायिकता के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप प्रायिकता पढ़ें तो आपको फैक्टोरियल आना चाहिए, आपको परमुटेशंस आने चाहिए। मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, परमुटेशंस, जिसको हम क्रमचय कहते हैं, और एक आपको आना चाहिए कॉम्बिनेशंस, जिनको हम संचय कहते हैं। ये तो है हमारे क्रमचय और ये क्या है, संचय। तो जब भी आप प्रायिकता पढ़ें तो आपको प्रायिकता के लिए फैक्टोरियल, क्रमचय, संचय ये आने बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं आएंगे तो प्रायिकता के क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे परमुटेशन, कि इनकी हम किस प्रकार से गणनाएं करें। परमुटेशन, क्रमचय, निश्चित वस्तुओं का एक निर्धारित क्रम में विन्यास अर्थात अरेंजमेंट क्रमचय कहलाता है। क्रमचय से तात्पर्य उन समस्त क्रमों से है, अर्थात टोटल ऑर्डर्स से है, जिनमें हम n वस्तुओं में से r या सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर विन्यासित या अरेंज कर सकते हैं। तो हम विद्यार्थियों कि किसी भी जो संयोग आपको दे रखा है, घटनाएं दे रखी हैं, तो निश्चित वस्तुओं में से आप r वस्तुएं लेकर अगर जितने भी क्रम बना सकते हैं, जितने ऑर्डर बना सकते हैं, वो सभी ऑर्डर हमारे क्रमचय हैं। अर्थात हम कितने तरीके से किसी संख्या को लिख सकते हैं सामान्य भाषा में, वो हमारे क्रमचय कहलाते हैं। हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझना चाहते हैं। जैसे 2 व्यक्ति या वस्तुएं आपके सामने रख दी जाएं, जैसे 2 व्यक्ति हैं ए और बी, या 2 वस्तु मान लीजिए आप ए और बी, आप इनको कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हम ये मानते हैं 2 व्यक्ति हैं, थोड़ी देर ये मान लीजिए, तो कितने तरीके से आप इनको बैठा सकते हैं, तो वो हमारे क्रमचय कहलाएंगे। तो देखिए कि ए और बी है, तो हम यहाँ पहले ए को बढ़ा दें, फिर यहाँ बी को बढ़ा दें, या हम पहले बी को बढ़ा दें उसके बाद हम ए को बढ़ा दें, हम बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। तो हमारे कुल कितने तरीके बन गए, 1 और 2, ये 2 तरीके बन गए। तो हमने कहा कि 2 व्यक्तियों को बढ़ाने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, ये तरीके कह सकते हैं आप। ये हमारे परमुटेशन है, 2 व्यक्तियों का 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैं कह दूँ कि 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, तो आप 3 को कितने तरीके से बढ़ा सकते हो विद्यार्थियों को बताइए। तो अगर हम 3 की बात करें तो एक तरीका तो हो सकता है जैसे हैं वैसे ही, या ए या बी या सी हम ऐसे बढ़ा सकते हैं। मैं पहले ए बढ़ा दूं फिर सी को और यहाँ बी को बढ़ा दूं, ऐसा भी हमारा तरीका बन सकता है। मैं पहले बी बढ़ा दूं फिर ए बढ़ा दूं और यहाँ सी बढ़ा दूं, ऐसा भी तरीका बन सकता है। मैं यहाँ बी बढ़ा दूं पहले, फिर यहाँ सी बढ़ा दूं और यहाँ ए बढ़ा दूं, ये तरीका हमारा बन सकता है। मैं यहाँ पहले सी बढ़ा दूं फिर ए को और फिर बी को बढ़ा दूं, ये भी तरीका हमारा बन सकता है। मैं सी बढ़ा दूं, यहाँ बी बढ़ा दूं और यहाँ ए बढ़ा दूं, ये तरीका भी बन सकता है। तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 तरीके बन गई। अर्थात 3 व्यक्तियों को आप 6 तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये हमने संख्या निकाली। तो ये जो तरीके हैं ये हमारे फैक्टोरियल हैं। ये क्या है, ये हमारे फैक्टोरियल हैं। देखिए यहाँ 2 थे तो ये 2 फैक्टोरियल हो गए, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1 अर्थात 2, तो हमने इस तरीके से निकाल लिया। 6 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, आपने बताया कि 6 तरीके हैं, तो या तो आप ऐसे गिन गिन के हल करिए, ये शब्द निकाल दो। 3 व्यक्ति हैं तो हम इनको 3 फैक्टोरियल तरीके से बढ़ा सकते हैं, और 3 फैक्टोरियल सोल्व कर लीजिए। 3 × 2 × 1 बराबर कितना हो गया,
6, तो देखिए हमारे ये कुल संयोग भी कितने थे, 6 थे। तो हम फैक्टोरियल के द्वारा हमारे परमुटेशंस या क्रमचयों की गणना बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे क्वेश्चन हार्ड होते चले जाएंगे। मालूम है आपसे कहूँ 4 व्यक्ति हैं तो आप इसको कितने तरीके से बढ़ाएंगे, तो आपको जैसे मैंने ये बताए वैसे ही आपको गिनना पड़ेगा। अब गिनने में देखिए कितना टाइम लगता है और फिर हम फॉर्मूले सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, ये बहुत ईजी हो जाएगा फॉर्मूले के द्वारा। तो एक बार तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ व्यवस्थित करने का तरीके, और फिर सूत्र से निकालें तो देखिए सेकंडों में हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो 4 व्यक्ति को तरीके छांटने कितने तरीके से, A, B, C और D, ये हमारा पहला तरीका है। दूसरा ये भी हो सकता है A, B, मैंने यहाँ D को कर दिया, यहाँ मैंने C कर दिया, A, B मैंने यहाँ अब C कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ B कर दिया और यहाँ मैंने D कर दिया, A, C और D भी कर दिया, मैंने ये चेंज कर दिया। मैंने यहाँ A लिखा पहले, अब D कर लिया पहले मैंने, यहाँ मैंने B बढ़ा दिया, यहाँ C बढ़ा दिया, यहाँ मैंने A को बढ़ाया, यहाँ मैंने D को बढ़ाया, यहाँ मैंने C को बढ़ाया, यहाँ मैंने B को बढ़ा दिया। तो आप देख रहे हैं विद्यार्थियों कि ये सब अलग अलग है, कोई भी क्रम जो है एक दूसरे से मैच नहीं खा रहा है, सब अलग है। तो ये तो हमने ऐसा किया। अब मैं पहले B को भी बढ़ा सकता हूँ, तो पहले जब B को बढ़ाऊंगा तो उसके आगे मैंने A को बढ़ा दिया, फिर C को बढ़ा दिया और D को बढ़ा दिया। यहाँ मैं B को बढ़ा दूँ, यहाँ मैं A को बढ़ा दूँ, यहाँ D कर दूँ, यहाँ C कर दूँ, ये क्रम बदल गया। यहाँ मैंने B बढ़ा दिया, यहाँ मैंने C कर दिया, यहाँ मैंने A कर दिया, यहाँ D कर दिया, B, C और D और A कर दिया। अब देख रहे हैं सब तरीके अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ B के बाद मैंने तुरंत D बढ़ा दिया, यहाँ मैंने A कर दिया, यहाँ C कर दिया, B के बाद में D और यहाँ मैंने C कर दिया, मैंने A कर दिया। तो एक तरीका ये देखो अलग तरीका हो गया। इनमें सबसे पहले A बढ़ा था, इनमें सबसे पहले B बैठा है। अब मैं सबसे पहले C को भी तो बढ़ा सकता हूँ, C बढ़ा दिया मैंने, यहाँ A, B और D मैंने ऐसे बढ़ा दिया, C, A, D, B कर दिया। C के बाद भी मैं तुरंत D भी ले सकता हूँ, B भी ले सकता हूँ, जैसे मैंने B ले लिया, C, B और उसके बाद में A और D कर दिया मैंने, C, B, D और A कर दिया। देखिए तरीके चेंज होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब मैंने C के बाद तो D बढ़ा दिया, तो यहाँ A और B कर दिया मैंने, C, D, B, A। अब देख रहे हैं ये सब अलग तरीके हैं। देखिए हमें सोचना पड़ रहा है, हमें टाइम लग रहा है। अब मैं पहले D को भी ले सकता हूँ, तो D को पहले लेता हूँ, तो D, A, B, C हो गया, D, A, C, B मैंने ये तरीका बदल दिया इनका। आगे जैसे मैंने यहाँ D पहले लिया, फिर D के बाद मैंने जैसे ले लिया B ले लिया, D, B, A, C, D, B, C, A। यहाँ मैंने D के बाद तुरंत C ले लिया, A, B कर दिया मैंने यहाँ पर, जैसे यहाँ D, C, B। अब देख रहे हैं 6 तरीके ये हो गए, 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, 6 हो गई, 24 तरीके हो गई। लेकिन ऐसे देखने में हमें देखिए 2 मिनट लगे। हम शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं कि हमारे पास 4 व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्ति को मतलब 4 फैक्टोरियल तरीके से बढ़ा सकते हो आप इनको। और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 3 12, 12 गुणा 2 24, अर्थात 24 तरीके। तो आप देख रहे हैं कि हमारे ये जो तरीके थे ये 6 तरीके प्रत्येक व्यक्ति के थे, 24 थे। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल के द्वारा, हम परमुटेशन के द्वारा व्यवस्था का जो क्वेश्चंस हैं, क्रमचय के क्वेश्चंस जो हैं, या हम कहें कि कर्मों के क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सोल्व करके दिखा सकते हैं। तो आपने देखा कितने शॉर्ट तरीके से हमने 2 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था बताई, हमने 3 व्यक्तियों के बैठने के तरीके बताई, 4 के बैठने के तरीके बताई, ये कुल तरीके हो गई। अब प्रश्न आता है हमारे सामने, इनको सूत्रों में से कैसे सॉल्व करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने 2 सूत्र आपके सामने रखे हैं। सूत्र है NPR, N मतलब कुल वस्तुएं या कुल व्यक्ति, P फॉर परमोटेशन और R का मतलब उनमें से कितना का चयन करना है। जैसे ये 10 है, मान लो ये 2 है, ये 10 है तो ये 3 है, या 10 है तो ये R भी 10 हो सकता है हमारा। तो कितने में से कितने का चयन करना, तो हमारा फॉर्मूला है N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस R फैक्टोरियल। मालूम आपसे कहूँ 10 में से 5 का चयन करना है, 10 फैक्टोरियल, 10 में से 5 हटा दीजिए, 5 फैक्टोरियल। तो एक सूत्र ये बन सकता है। एक है N वस्तु में से कुछ समान हो तब क्या करें, ठीक है। अगर समान हो तो N फैक्टोरियल डिवाइड बाई P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल। अर्थात मान लो P वस्तुएं समान है तो P फैक्टोरियल कर दीजिए, Q वस्तुएं समान है तो Q फैक्टोरियल कर दीजिए, R वस्तुएं समान है तो R फैक्टोरियल कर दीजिए। इन सूत्रों के आधार पर हम हमारे परमुटेशंस के क्वेश्चन बहुत आसानी से निकाल के बता सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो मेरे अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार से हम निश्चित वस्तुओं में से किसी एक को या एक से अधिक को या सभी वस्तुओं की कुल कितने क्रम बना सकते हैं, कितने हम तरीके से उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो मेरा लेक्चर निश्चित रूप से आप वॉच करते रहिए।
और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपकी मैथमेटिक्स में आपके मेंटल एबिलिटी के हिसाब से भी ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ये जो टॉपिक मैंने आज शुरू किया है ये निरंतर इसको आप वॉच करते रहिए। आपका लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और मेरा चैनल है SKS स्पेस ई क्लासेज के नाम से। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लेक्चर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक इनको आप शेयर कीजिए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।